अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन अगर शादी में लगातार अड़चनें आ रही हुई हैं, कई पूजा पाठ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, चाहे किसी भी वजह से आ रही हो, वो दूर हो जाएगी। आपको जो उपाय करना है वो आपको करना है गुप्त नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन, जैसे कि अभी आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि के ये जो दिन होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से हो गई थी और इनका जो समापन है वो 15 जुलाई के दिन होगा। वैसे तो गुप्त नवरात्रि के जो पूरे 9 दिन होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। हर दिन का अपने आप में एक विशेष महत्व है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पंचमी तिथि है, इस बार की जो पंचमी तिथि पड़ रही है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में पड़ रही है। हमारे ज्योतिषों के अनुसार इसमें पूर्व नक्षत्र पड़ रहा है, साथ ही साथ इसमें शिववास योग पड़ रहा है। शिववास योग में अगर हम कोई भी उपाय कर लेते हैं, कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं, माँ भगवती को प्रसन्न कर लेते हैं और माँ पार्वती के लिए अगर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिया गया है, जिसको अगर आप शिववास योग में करते हैं, जो कि पंचमी तिथि पर पड़ रहा है, और शिववास योग में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, माँ पार्वती के लिए कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जो शादी में अड़चन आती है वो कई कारण से आती है। हो सकता है आपकी जो ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल ना हो, जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में पड़ गया हो, या फिर राहु केतु की स्थिति खराब हो गई हो। पितृदोष भी हो सकता है, नजर दोष भी हो सकता है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है। ये सब कारण अगर होते हैं तो शादी में अड़चनें आती हैं। तो कारण चाहे कोई भी हो, अगर आप जन्म कुंडली वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ इतना करिए कि पंचमी तिथि में जब शिववास योग है, शिववास योग वैसे तो एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा वो पूरे दिन रहेगा। तो आप यह उपाय पंचमी के दिन, पंचमी तिथि जो कि 11 जुलाई गुरुवार के दिन पड़ेगी, आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा ही जो दिन है वो बहुत शुभ है, क्योंकि एक तो पंचमी तिथि पर माँ दुर्गा के स्कंद माता, जो कि बहुत ही ममतामय रूप है, करुणामय रूप है, उनका स्वरूप का है, माँ स्कंद माता के लिए पूजा अर्चना की जाती है। दूसरी ओर इसमें शिववास योग भी पड़ रहा है, जिससे कि माँ पार्वती भी बेहद प्रसन्न होती हैं। शिववास योग में माँ पार्वती जो होती हैं वो शिवजी के साथ में कैलाश पर्वत पर होती है। ऐसे में अगर हम शिव पार्वती के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से माँ पार्वती हमारी शादी में जो अड़चनें आ रही होती हैं वो दूर कर देती है और मंगलमय विवाह के योग बना देती है। आपको बता दें कि यह जो उपाय है वो माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बहन है वो भाई के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए भी कर सकता है, या फिर जो जातक है जो शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहा है, लड़कियों या लड़कियां, वो स्वयं अपनी शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपने कोई जीवन साथी ढूंढ रखा है और आप चाहते हैं कि उसी से ही आपकी शादी हो, तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो करना क्या है, आपको 11 जुलाई के दिन, यानी कि 11 जुलाई जब पंचमी तिथि होगी गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर, 11 जुलाई के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, यानी कि 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। इस दिन अगर आप लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि में लाल कलर का जो वस्त्र होता है वो माँ को बहुत ही पसंद है। लाल कलर के वस्त्र पहनने से हमारे ऊपर माँ की जो कृपा होती है वो बहुत अच्छी पड़ने लगती है। साथ ही साथ अगर आप लाल कलर का वस्त्र नहीं पहन सकते तो आप पीले कलर का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ही कलर होते हैं वो उन्नति का प्रतीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कलर के कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद में आपको अपनी पूजा स्थल पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और आपको अपने इष्ट देवता से, जो भी देवता में आपका विश्वास हो, आपके जो कुल देवता हो, जिसको भी आप मानते हो, उनसे आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और आपको बोलना है कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें, और अगर कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें और आप हमारे मंगलमय विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आपको अपने पूजा स्थल में पहले प्रार्थना कर लेनी है
उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहाँ पर आप चले जाइए। जो भी इस उपाय को कर रहा है उसको शिव मंदिर में जाना है और साथ ही साथ आपको अब लेकर जाना है श्रृंगार की चीज़ें। श्रृंगार की चीज़ें कुमकुम हो गया, बिंदी हो गई, रोरी हो गया, मेहंदी हो गया। इस तरीके से आप 16 श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं वो आप लेकर जाइए। और साथ में है आप भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी प्रसाद आप लेकर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप घी का दीपक भी लेकर जा सकते हैं। जो भी चीज़ आप भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं वो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की चीज़ें जो है ले जाना मस्ट है। तो आप 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर ले जाइए। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं तो 16 श्रृंगार की आप चीज़ें लेकर ज़रूर जाइए। साथ ही साथ आपको लेकर जाना है एक लाल कलर का कलावा, जो मौली का धागा होता है, कलावा जिसको हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं, वो कलावा आपको अपने साथ में लेकर जाना है। और जो भी उस उपाय को कर रहा है, जैसे कि अगर माँ है अपने बच्चे के लिए कर रही है, तो 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो आपको माँ पार्वती को चढ़ा देना है। और माँ पार्वती को जब आप चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है, अपने बच्चे के लिए विवाह की कामना करनी है। अगर लड़के कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, तो सेम इसी तरीके से जब आप श्रृंगार की चीज़ें माँ पार्वती को चढ़ाएंगे तो आप अपने विवाह की कामना करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप लाल मौली का धागा अपने साथ में लेकर आए थे, उस धागे से आपको माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन करना है। करना कैसे है कि आप माँ पार्वती और शिव जी पर ये जो लाल मौली का धागा है वो लपेटते जाइए और 7 परिक्रमा करते जाइए। 7 परिक्रमा जब आप करते जाएंगे तो धागा जो है आपको लपेटते जाना है। और आपको जो परिक्रमा करनी है उसका दिशा का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सीधी ही परिक्रमा करें। और अगर मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि आप परिक्रमा कर पाएँ तो फिर आप एक ही जगह पर खड़े रहकर ही आप 7 बार जो धागा है वो माँ पार्वती और शिव जी के ऊपर से आप घुमा दें, जिससे कि माँ पार्वती और शिव जी का जो धागा है वो अच्छे तरीके से लपेट जाएगा। इस तरीके से अगर आप माँ पार्वती और शिव जी का शिववास योग में गठबंधन करते हैं तो यह जो योग होता है वो बहुत ही शुभ योग होता है। और ऐसे में माँ पार्वती के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जो माँ पार्वती होती हैं वो हमारे जीवन की जो परेशानियाँ होती हैं उनको जल्दी से जल्दी हल कर देती हैं। तो अगर आप शिववास योग जो कि पंचमी तिथि पर पड़ रहा है, साथ ही साथ इसमें कई ऐसे योग पड़ रहे हैं जिससे कि अगर हम जो उपाय करेंगे तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएंगे। तो आपको पंचमी तिथि पर यह छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। साथ ही साथ आपको शिव भगवान को उनकी प्रिय वस्तु भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप शिव भगवान का दूध और दही से अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के अगर आप 9 दिनों में ही आप शिव भगवान का अभिषेक करते हैं तो शिव भगवान जो होते हैं वो आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुन लेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। तो इन गुप्त नवरात्रों में अगर हम गुप्त तरीके से ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें जरूर मिलेगी। जब आप ये उपाय करें तो आप इसकी जानकारी पहले से किसी को ना दें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मतलब ये होता है कि जो हम उपाय कर रहे हैं वो हमें गुप्त तरीके से करना है। ये जो दिन होते हैं वो माँ की साधना के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली ये दिन होते हैं। तो इन दिन का आप लाभ जरूर उठाएं। अगर आपके भी विवाह में कोई परेशानी आ रही है, कोई अड़चनें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप नवरात्रि के 9 दिन में से 9 दिन जो होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन है। माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही साथ जो पंचमी तिथि है उस पर जो योग पड़ रहा है शिववास योग, इसमें माँ पार्वती को प्रसन्न करें। माँ पार्वती के लिए जब आप परिक्रमा लगाएं तो उस समय आपको इस चौपाई का स्मरण कर, इस चौपाई का आपको पाठ करना है। जो चौपाई है वो इस तरीके से है। भगवानु शकल और वासी गृही मोहि रघु के दासी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु तो तेहि मिलन ना कछु संदेहो। इस तरीके से आप इस चौपाई का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चौपाई का आपको 11 बार जाप करना है। अगर आप जिस समय आप मौली का धागा माँ पार्वती शिव जी पर बांधेंगे, गठबंधन करेंगे, उसी समय आपको इस चौपाई का 11 बार जाप करना है। अगर आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं जाप तो आप एक पहले गठबंधन कर लीजिए, उसके बाद आप मंदिर में बैठकर ही इस चौपाई का जाप कीजिए। ये जो चौपाई होती है वो बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है और यह रामायण से ली गई है। जब माता सीता ने राम जी को वर के रूप में पाने की इच्छा की थी तो उन्होंने इस चौपाई को माँ पार्वती
पति के समक्ष जाके बोला था। तो इसलिए ये जो चौपाई होती है वो बहुत ही शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। अगर विवाह में जो भी परेशानी आती है, अगर इस चौपाई का स्मरण करते हैं, इस चौपाई का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से विवाह की जो अड़चनें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो शिववास योग में अगर आप यह चौपाई पढ़ लेते हैं शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती के सामने, तो आपकी भी शादी की जो समस्या दूर हो जाती है। ये बहुत ही सरल सा उपाय है, अगर आप इसको नियम के साथ कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन का उपाय है और आप देखेंगे कि 24 घंटे के बाद से आपको कुछ चमत्कार सा देखने को मिल जाएगा। आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपके जो लेवल के रिश्ते होंगे, जो पसंद के रिश्ते होंगे, वो रिश्ते आएंगे। तो बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप जरूर कीजिए पंचमी के दिन 11 जुलाई के दिन। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।